तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैबिन करवाने के 3 दिन बाद घर बैठे पता करें कि आपकी गाय भैंस गैबिन हुई है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी गाय हो चाहे भैंस हो, आप उसको प्रेग्नेंट करवाते हैं, गैबिन करवाते हैं, तो आपके मन में शंका रहती है कि वो गैबिन हुई है या गैबिन नहीं हुई है, यानी गैबिन रुकेगी या नहीं। तो जल्द से जल्द आप इसका पता करना चाहते हैं। देखो वैसे तो एक सबसे बेस्ट तरीका तो पीडी है, यानी कि पशु के अंदर हाथ डलवा कर चेक करना, लेकिन वो 3 महीने के बाद ही उसका सही रिजल्ट पता चलता है। लेकिन जो विधि आज मैं आपको बताऊंगा उससे आप अपने गाय भैंसों को गैबिन करवाने के 3 दिन बाद ही कंफर्म कर सकते हैं कि वो गैबिन रुकी है या नहीं। और बिल्कुल फ्री का तरीका है, कुछ ना इसमें आपने कुछ सामान लगाना है ना कुछ दवा दारू करनी है, सिर्फ देखकर ही पहचान सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों ये कैसे आप पहचान सकते हैं, क्या तरीका है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि पशुओं को गैबिन चेक करने का परफेक्ट तरीका है वो है पीडी, यानी कि पशु के अंदर हाथ डालकर चेक करना कि पशु गैबिन हुआ है या नहीं। लेकिन वो तरीका 3 महीने के बाद काम करता है, यानी आप अपनी गाय भैंस को जब गैबिन करवाते हैं तो उसके 3 महीने के बाद अगर आप पीडी से चेक करवाते हैं तभी वो सही रिजल्ट बताता है। पहले करवाते हैं तो उसमें भी थोड़ा शक सा रहता है, धोखा सा रहता है, मतलब सही से नहीं बता पाते हैं। तो 3 महीने के बाद ही पूरा सही सच बता पाते हैं। और दोस्तों जब 3 महीने के बाद पीडी से आप चेक करवाते हैं और वो गैबिन नहीं मिलता है पशु, तब बहुत ज़्यादा समय निकल चुका होता है। तो 3 महीने आपके पशु के और आपके बेकार हो जाते हैं। और उन 3 महीनों में जो खड़े खड़े आपने अपने पशु को खिलाना पड़ता है वो बजट भी काफ़ी महंगा हो जाता है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये एक ऐसी विधि मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आप प्रेग्नेंट करवाने के 3 दिन के बाद ही अपने पशु का पता कर सकते हैं कि वो गैबिन रुका है या नहीं। तो दोस्तों उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने पशु के एक तो कुछ हाव भाव देखने हैं और एक उसका डिस्चार्ज देखना है। डिस्चार्ज का मतलब जो वो पानी डालती है वो कैसा डालती है, पानी के जैसे रंग का डालती है या तो फिर सूखा मटमैला या फिर मोटा कड़ा किस तरह का डालती है वो देखना है। तो दोस्तों ये पता करने के लिए आपने सबसे पहले मैं उसका जो डिस्चार्ज है उसके द्वारा ही आपको समझाता हूँ। यानी कि जो आपका पशु 72 घंटे के बाद यानी प्रेग्नेंट करवाने के 3 दिन के बाद जो पानी डालते हैं उससे आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों गैबिन करवाने के 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे के बाद यदि आपका पशु पारदर्शी पानी डालता है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का पानी डालता है, इस तरह का डिस्चार्ज डालता है जो कि पारदर्शी है, यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता है और जिसका रंग पानी के जैसा है,
और दोस्तों एक और इस पानी को पहचानने की एक और ख़ास तरीका है, वो ये है कि जब ये पानी ज़मीन पर पड़ता है तो इसके अंदर से जो इसके दूसरी तरफ कूड़ा करकट होता है या फिर पत्ते वत्ते जो भी होता है, तो इसके अंदर से दूसरी तरफ के वो चीज़ें साफ साफ दिखने लगती है। तो इस तरह का पानी के जैसा पारदर्शी डिस्चार्ज 3 दिन के बाद आपका पशु, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, वो डालती है, तो समझ लीजिए वो आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं रुका है, वो ग्याबिन नहीं रुका है। और वो अगले 20-21 दिन के बाद वो फिर बोलेगा और तब आपने उसको फिर से करवाना है। क्योंकि दोस्तों जो ये पारदर्शी रंग का डिस्चार्ज होता है पानी के रंग जैसा, तो उसका मतलब यही होता है कि आपका पशु ग्याबिन नहीं रुका है। और उसको 20-22 दिन के बाद जो दूसरी हीट साइकिल आएगी उसमें आपने दोबारा से करवाना होगा। इसके बजाय दोस्तों अगर आपका पशु थोड़ा सा डिस्चार्ज डालता है, थोड़ा मोटा सा डालता है और मटमैले रंग का या पीले रंग का या लाल रंग का किसी भी रंग का डालता है, लेकिन वो पानी के जैसा ना हो, पारदर्शी ना हो, तो उसका मतलब है कि आपका पशु 90% प्रेग्नेंट है। लेकिन ये जो डिस्चार्ज है ये थोड़ा सा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मोटा होना चाहिए और फिर पानी के जैसे रंग का नहीं होना चाहिए, मटमैला सा होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका पशु ग्याबिन रुक गया है, 90% तक उसके चांस है ग्याबिन रुकने के। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका पशु बिल्कुल सफ़ेद रंग का दूध के जैसा या फिर दही के रंग के जैसा, दही के जैसा फटाफटा सा डिस्चार्ज डालता है, तो उसका मतलब भी ये है कि आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं रुका है और उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है। तो पहले बच्चेदानी के जो इन्फेक्शन है उसका इलाज करवाइए और फिर उसका सीमन रखवाइए या फिर सीधे बुल से क्रॉस करवाइए, वो कोई भी आप करवा सकते हैं, फिर आपका पशु रुक जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे कि डिस्चार्ज को जो पानी पशु डालता है उसको देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका पशु ग्याबिन रुका है या नहीं। इसके अलावा कुछ पशु के हाव भाव होते हैं, उनको देखकर भी आप अपने पशु का प्रेग्नेंट है या नहीं ये पता लगा सकते हैं आसानी से। तो इनमें पहला जो है वो ये है कि 3 दिन के बाद, यानी कि ग्याबिन करवाने के 3 दिन के बाद आपका जो पशु है उसका स्वभाव जो है वो शांत हो जाता है और वह उग्र नहीं होता है, दूसरे पशुओं को टक्कर वगैरह नहीं मारता है, बिल्कुल शांत तरीके से रहता है। दूसरा ये है कि जो आपका पशु 3 दिन के बाद, यानी कि ग्याबिन करवाने के 3 दिन के बाद वो ज़्यादा बैठे रहना पसंद करता है, खड़े रहना कम पसंद करता है, ज़्यादातर बैठा रहता है। तो इसका मतलब भी यही है कि आपका पशु प्रेग्नेंट रुक चुका है। और जो पहले बताया था कि आपके पशु का स्वभाव अगर शांत हो गया है तो उसका भी वही मतलब है कि वो प्रेग्नेंट रुक गया है। इसके अलावा आपका पशु 3 दिन के बाद जुगाली सही से करने लगा है, बैठ के जुगाली करता है और दाना चारा सही से खाने लगा, तो उसका भी वही मतलब है कि आपका पशु ग्याबिन रुक गया है। इसके अलावा जैसे पशु दूसरे पशुओं पर चढ़ता है, इस तरह की हरकतें अगर आपका पशु नहीं करता है, वो शांत रहने लगा है, तो उसका भी यही मतलब आपका पशु रुक गया है। इसके अलावा आपका पशु नर पशु जो होते हैं, जोटे बैल होते हैं, उनसे अगर दूरी बना कर रखता है तो उसका भी वही मतलब है कि आपका पशु ग्याबिन रुक चुका है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जिनको देखकर आप ग्याबिन करवाने के तीसरे दिन ही पता कर सकते हैं कि आपका पशु ग्याबिन रुका है या नहीं।